नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सवाल ये नहीं है कि एक दिन में सिस्टम बदला जा सकता है नहीं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि कोई क्या ऐसा करने की हिम्मत करता है या नहीं। याद करिए, अनिल कपूर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी जिसका नाम था नायक, जहां एक आम आदमी एक दिन का सीएम बनकर भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड कर देता है, लापरवाहों को लाइन हाजिर कर देता है और सिस्टम को हिला कर रख देता है। अब रियल लाइफ में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ऐसे ही रियल नायक बनकर सड़क पर उतर आए हैं। देहरादून के डालनवाला थाने पर वो अचानक पहुंचते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं और मतलब कहें कि छापा मारते हैं। उस छापेमारी में कोतवाल ड्यूटी से गायब मिलते हैं। कोतवाल को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया जाता है। कोतवाली में जब आगे थाने में जाया जाता है तो गंदगी देखते हैं। गंदगी को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। तो धामी इस वक्त फुल फायर में है। कभी ट्रैक्टर पर चढ़कर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचते हैं, कभी चाय की दुकान पर अचानक रुककर लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो जो धामी को उत्तराखंड में धर्म रक्षक कहा जाता है, वो उसे हर बार साबित करते हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। तो चलिए आज बात करते हैं कि उत्तराखंड में आखिर चल क्या रहा है। यह घटना है 19 दिसंबर 2025 की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस थाने की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और जनसेवा को बेहतर बनाना था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई कमियां पाई, जैसे कि कोतवाल ड्यूटी से गायब मिले, जिन पर तुरंत एक्शन लिया गया और उन्हें लाइन हाजिर करने का निर्देश भी दे दिया गया। सीएम ने जो वहां शिकायतकर्ता बैठे थे उनसे मुलाकात की, खासकर महिलाओं से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान पर जोर भी दिया। उन्होंने एफआईआर रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर और उपस्थित रजिस्टर की जांच की, लंबित मामलों की समीक्षा की, थाने के लॉकअप में गंदगी और अव्यवस्था देखकर नाराजगी भी जाहिर की और तुरंत सफाई व मानकों के मुताबिक व्यवस्था करने के आदेश भी दिए। इसके अलावा वाहन जांच अभियान, वेरिफिकेशन ड्राइव और अपराध नियंत्रण में किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त ना करने की भी हिदायत दी। क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए विस्तृत जांच और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि लापरवाही और अनुशासनहीनता को अपराध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि पुलिस सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि धामी ने पहली बार ऐसा किया है। इससे पहले भी धामी अक्सर सरप्राइज इंस्पेक्शन और अचानक जनता के बीच पहुंचने के लिए जाने जाते हैं। जैसे नवंबर 2025 में आईएसबीटी देहरादून का सरप्राइज विजिट उन्होंने किया। 18 नवंबर 2025 को धामी ने देहरादून के आईएसबीटी का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की थी और पैसेंजर सुविधाओं की जांच भी की थी। इस विजिट से बस टर्मिनल प्रशासन में मानो हड़कंप मच गया था और उन्होंने गंदगी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई थी। आगे अगर चलें तो मई 2022 में आरटीओ देहरादून का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और यहां पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, जहां 80% से ज्यादा स्टाफ गायब मिला। उन्होंने तुरंत आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। बाकी धामी ने चारधाम यात्रा के दौरान भी पुलिस चेकपोस्ट का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था, जैसे कि मई 2024 में चमोली में पिलग्रिम्स की रजिस्ट्रेशन चेकिंग। इसके अलावा उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों में भी अचानक पहुंचकर राहत कार्यों की समीक्षा की थी। सिस्टम के साथ जनता से भी उनका वो सीधा जुड़ाव रखते हैं। धामी कई बार अचानक पब्लिक के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान भी देते हुए नजर आते हैं। वो ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए मशहूर उत्तराखंड में है। बात नवंबर 2025 की अगर करें तो नैनीताल में पब्लिक इंटरेक्शन उन्होंने किया। 26 नवंबर 2025 को धामी ने नैनीताल में नागरिकों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अचानक मुलाकात की थी। वो एक लोकल टी स्टॉल पर रुके थे, चाय पी और लोगों से बात की, जिससे उनका विजिट पर्सनल टच वाला बन गया था। 6 दिसंबर 2024 को धामी ने खटीमा में कैंप ऑफिस में पब्लिक से अचानक इंटरेक्ट किया और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आदेश भी दिया था। बाकी नवंबर 2025 में विश्व आपदा प्रबंधन समिट के दौरान भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की। कुल मिलाकर धामी का स्टाइल जनता से सीधे जुड़ाव रखने का है, चाहे वो सरकारी दफ्तरों का इंस्पेक्शन हो या फिर पब्लिक प्लेस पर अचानक पहुंचना हो। धामी कई बार बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर या फिर बोट पर चढ़कर पीड़ितों से मिलने
मिलने जाते भी देखे जाते हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्री इस तरीके की उनकी तस्वीरें नहीं आती हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बस वो अपने ऑफिस में रहते हैं। लेकिन धामी अच्छा तुरंत जनता के बीच जाने का काम करता है, जो उनके ग्राउंड जीरो अप्रोच को दिखाता है। और प्रमुख उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो सितंबर 2025 में ही हरिद्वार और लक्सर का दौरा किया। 2-3 सितंबर 2025 को धामी ने बाढ़ प्रभावित हरिद्वार और लक्सर इलाकों का दौरा किया। मुश्किल हालातों में ट्रैक्टर पर चढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, राहत कार्यों की समीक्षा की और तुरंत सहायता का आश्वासन भी दिया। उन्होंने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए थे। इसी महीने अपने 50वें जन्मदिन को आपदा प्रबंधन को समर्पित करते हुए भी ट्रैक्टर पर चढ़कर इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया था। आपको याद होगा अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में एक बादल फटा था, तब भी धामी ने उत्तरकाशी पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की थी, राहत कार्यों का जायजा लिया था। हालांकि ये ऐसा अक्सर धामी करते रहते हैं। लक्सर का दौरा कर चुके हैं। भारी बारिश से प्रभावित लक्सर इलाके में ट्रैक्टर और रेस्क्यू बोट पर सवार होकर पानी से भरे क्षेत्रों का निरीक्षण किया और पीड़ितों से उन्होंने बात भी की थी। बाकी उधम सिंह नगर का भी दौरा कर चुके हैं। अपनी विधानसभा क्षेत्र में बारिश प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर पर चढ़कर पीड़ितों से मुलाकात की। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हर दिन ऐसे रियल लाइफ नायक बनकर लापरवाहों को सबक सिखा रहे हैं। डालनवाला थाने की रेड हो या फिर ट्रैक्टर पर चढ़कर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचना, यह दिखाता है कि जब नेता जनता के लिए फील्ड में उतरता है तो बदलाव खुद ब खुद आता है। धामी का एक्शन मैसेज साफ है, लापरवाही नहीं चलेगी, जनसेवा सबसे ऊपर है। अगर हर नेता ऐसा होता तो शायद हमें फिल्मी नायक की जरूरत ही नहीं पड़ती। उत्तराखंड फिलहाल पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, एक सच्चे नायक के नेतृत्व में कहा जा सकता है। उत्तराखंड के ये नायक शब्द का मेरा कहना नहीं है, ये नायक शब्द खुद उत्तराखंड के लोगों ने ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया हुआ है। जिस तरीके से धर्म रक्षक धामी को उत्तराखंड के लोग बोलते हैं और आम बोलचाल में भी अब धामी नहीं कहते हैं, वहां के लोग धर्म रक्षक धामी ही कहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से वो लगातार जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनका औचक निरीक्षण जिस तरीके से कर रहे हैं और जनता को कोई परेशानी ना हो, जनता को क्या परेशानियां हो रही हैं वो आगे ना हो, अगर वाकई में हो रही हैं तो खुद जाकर उनका जमीन पर उतरकर जायजा लिया जाए, नहीं तो अपने अधिकारियों से भी रिपोर्ट तलब की जा सकती है, रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। लेकिन धामी वैसा नहीं करते हैं। धामी खुद सड़क पर उतरते हैं, खुद जमीन पर उतरते हैं और खुद जाकर हालातों का जायजा लेते हैं। तो जिस तरीके से जिस एक्शन मोड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उस पर आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। जी सर, मौजूद है, सारे मौजूद हैं। आप छुट्टी हुआ अवकाश वालों के अलावा तो बाकी मौजूद है सर, अवकाश वालों को बाकी सब हैं यहाँ पर। जी सर, ये ड्यूटी में होंगे, बाकी जो है मौजूद है। तो फिर रात वाले जो रात शिफ्ट में यहाँ जाम वाम की क्या स्थिति है?